जय हिंद। आज थोड़ा सा नज़दीक से बातें करेंगे क्योंकि बात ही दिल की है। सपोज आप चाय बनाने गए और चाय बनाकर जब आप लेकर आए, कप हाथ में लिया, अपने बैठे आराम से एक सिप मारा बड़े मन से और फील किया कि चाय का टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो आपके अंदर से क्या आती है आवाज़? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप कहते हैं चाय अच्छी नहीं बनी। दूसरा ऑप्शन है आप कहते हैं चाय गंदी है। पहले वाले ऑप्शन में साफ साफ जिम्मेदारी थी बनाने वाले पे, यानी जब आपको पता है चाय मैंने बनाई है और अगर चाय को पीने में वो टेस्ट वो मज़ा नहीं आ रहा तो यानी बनाने वाले ने कोई कमी छोड़ दी है। दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर सारा ब्लेम चाय पे डाल दिया। चाय गंदी है, चाय चाय है, उसने खुद को नहीं बनाया, उसको बनाने वाले आप थे। इसलिए दोष चाय को न मत दीजिए, चाहे दोष अपने आप को दीजिए। रिश्तों में ये गड़बड़ियां क्यों करते हैं? बहुत आसानी से हम दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं। वो इंसान खराब है, वो गंदा है, रिश्ता खराब है तो उसका दोष है। मैंने इतना अच्छा अच्छा किया, मैंने हमेशा उसके लिए अच्छा किया, सामने वाला नो डाउट आपने किया होगा, सामने वाला हमेशा इतना बेकार बेकार कर रहा है, सामने वाला गंदा कर रहा है। आपके मन में ये क्यों नहीं आता रिश्ता अच्छा नहीं बना, या अच्छा था, बना था कभी, आज खराब हो गया? ये वो सामने वाला इंसान गंदा है तो उसको गंदा कहने के बजाय ये क्यों नहीं कहते कि सामने वाला इंसान अच्छा नहीं बना? क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं बना, चाहे वो रिश्ता हो या इंसान हो, तो दोष हमारे ऊपर आ जाता है और हम अपने ऊपर दोष लेना नहीं चाहते। जिनसे हमने रिश्ता बनाया है तो वो तो हमने बनाया है, कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा वहां पे, इसलिए तो रिश्ता बना था। दूसरी बात, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भगवान ने बना के दिए हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं। अगर उनमें कोई खराबी है तो हम दोष भगवान को दे देते हैं, खुद पर कभी कुछ नहीं लेना चाहते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम बहुत अच्छे हैं। भगवान गंदा है या सामने वाली दुनिया गंदी है? सारी खराबी दुनिया भर में बाहर बाहर में है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। दोष दूसरों को देना बंद करिए। डोंट ब्लेम अदर्स, डोंट ब्लेम भगवान। ब्लेम करना है तो खुद को करिए। खुद को ब्लेम करने का मतलब ये नहीं है कि रिग्रेट के अंदर मर जाएं। खुद को ब्लेम करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ग्लानी के अंदर भर लें, अपने ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी पश्चाताप की ओढ़ लें। खुद को ब्लेम देने का मतलब है सबसे पहले सत्य को स्वीकार करिए कि गलती आपकी है। अब बोले हम कैसे मान लें, हमने तो बहुत अच्छा किया उसके लिए, वही कमीना इंसान है, हमने इतना अच्छा अच्छा किया, सामने वाला कभी समझता ही नहीं है। अगेन, सामने वाला क्यों नहीं समझता? क्योंकि सामने वाला है ही नहीं, सामने कोई नहीं है। वो जो भी है वो आपका क्रिएशन है, इसको स्वीकार तो करके देखिए। वो आप ही का क्रिएशन है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। दो लोग हैं, ध्यान से समझना। दो लोग हैं, इनके बीच में क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, इनके बीच में कोई एनर्जी है। अब देखने वाले पर डिपेंड करता है, वो इस एनर्जी को पॉजिटिव देख ले या नेगेटिव देख ले, वो उसका दृष्टिकोण है। जो पॉजिटिव देखने वाला इंसान है, अंदर से पॉजिटिव है, वो उसको पॉजिटिवली देखेगा और सामने वाला पॉजिटिव होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये इसको पॉजिटिवली क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब ये इसको नेगेटिव देखता है, इसकी बीच की एनर्जी को, या इसको किसी भी फॉर्म में नेगेटिव देखता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी नेगेटिव है। अरे साफ साफ सी चीज़ है, अगर जो लोग साइंस पढ़ते हैं उन्होंने हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी जानते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जानते हैं। डिटेल में कभी एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आता है यहाँ पर, सब चीज़ें। यूनिवर्स में सब कुछ आप क्रिएट कर रहे हो। आपके साथ में कोई बुरा हो रहा है तो कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी थी, आपका कोई कर्म था जुड़ा हुआ। अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो वो कर्म आपका है, किसी और को दोष मत दो, प्लीज मत दो। और प्लीज क्यों लगा रहा हूं? अगर आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव है तो अलर्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि रिश्तों का जो उतार चढ़ाव है वो आपकी एनर्जी का पैरामीटर है। दो जिंदा इंसानों के बीच में अगर आपकी एनर्जी का कोई उतार चढ़ाव है तो यानी ये एक बड़ी एनर्जी बनती है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर वहां पर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी आपकी आपकी खुद की एनर्जी की है। वो नेगेटिविटी सिर्फ उस इंसान तक सीमित नहीं रहेगी, वो नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके दूसरे रिश्तों में घुलने लगेगी ही लगेगी। वो नेगेटिविटी धीरे धीरे आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज में आपको अफेक्ट करने ही लगेगी। क्यों? इतनी पॉजिटिविटी भी तो है, 10 अच्छे रिश्ते भी तो हैं, एक खराब है तो क्या हुआ? हम कलयुग में जी रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिविटी खरगोश की स्पीड से तेज भाग जाती है और पॉजिटिविटी कछुए की रफ्तार से धीरे धीरे चलती है। नो डाउट कछुआ जीत जाएगा,
लेकिन जब तक ये रेस चल रही है ना, तब तक सब कुछ गंदा 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 दिखने वाला है हमको, और गंदा होता जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख के सोचिए, खुद के अंदर झांक करके सोचिए। अगर दो लोगों के बीच में किसी तरह का कुछ नेगेटिव है, तो उसको दोष देने के बजाय, उसको ब्लेम करने के बजाय, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। एक बार पीछे जाइए, बहुत पीछे जाइए। कहाँ पर? जब यहाँ पर कुछ अच्छा था, जब ये अच्छी यहाँ पर दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता था। अगर कोई अच्छाई नहीं होती तो ये रिश्ता बनता क्या? मैं उन रिश्तों की बात कर रहा हूँ पहले जो आपने बनाए हैं, जैसे आपके दोस्त हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके साथ में काम करने वाले लोग, आपके हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये रिश्ता आपने बनाया है। तो ये जो रिश्ते हैं, इनमें पीछे जाइए। आपने रिश्ता बनाया ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा था पहले। आज अच्छा नहीं है, लेकिन आप वहां पर जाइए, पास्ट में जाइए, ढूंढिए कुछ अच्छा था यहाँ पे। इस इंसान ने कितनी बार किस किस जगह पर मेरी हेल्प की थी। ब्लेम करना बहुत आसान है ना, सामने वाला गंदा है या ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, लेकिन पीछे जाके देखिए उसने कितना कुछ अच्छा किया है आपके लिए। एक बार देखने की कोशिश करिए। अब ये जो गंदी गंदी चीज है ना, इसको भूल करके उस अच्छे अच्छे वाले को सोचिए। हमारी गलती ये रहती है, इतना ईगो, इतना एरोगेंस। उसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, उसने मेरे को इज्जत नहीं दी, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इस चीज को बहुत बड़ा बना लिया। पता नहीं कि क्या कारण रहा होगा इसने जो भी किया था। पीछे जाइए, पीछे जाके सोचिए, इस इंसान ने आपके लिए कभी एक भी काम अच्छा किया था? तो सोच के देखिए। क्योंकि रिश्ता बनाया है तो कुछ तो अच्छा सोच के बनाया होगा ना। पीछे जाके देखिए इसने मेरे साथ में कितना अच्छा किया था। आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब रही बात उन रिश्तों की जो भगवान ने बनाए हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके जो बच्चे हैं, यानी जिनसे ब्लड रिलेशन है आपका। तो वो रिश्ते भगवान ने बनाए हैं, तो भगवान को ब्लेम करने के बजाय, ऐसा क्या आप कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप से या हमारे भाई बहनों से या हमारे बच्चों से हमारा कभी अच्छा रिश्ता रहा ही नहीं है? ये अगर बचपन से ही खराब है, तो ये भी आप ही का कोई कर्मा है कि किसी और लाइफ का होगा। और अगर अब जाके खराब हुआ है, पहले अच्छा था अब खराब हुआ है, तो इसका दोष उसको देने के बजाय एक बार खुद का इंट्रोस्पेक्शन करके तो देखिए। या क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप से हमारा, अमूमन ऐसा होता है ना, अमूमन तो ऐसे होता है कि बहुत रेयर ही ऐसा मिलेगा कि कोई जाहिल बाप मिल गया, या कोई बहुत घटिया माँ मिल गई, या कोई धोखेबाज भाई बहन मिल गए, या ऐसे दगाबाज बच्चे मिल गए। ऐसा नहीं होता ना। अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से कुछ गंदगी बीच में आती है, कुछ नेगेटिविटी बीच में आती है, किसी तरह की कुछ खराबी चीज में आती है, कुछ गलत फहमियां बीच में आती हैं और चीजें खराब होने लगती हैं। सिर्फ गलत फहमियां होती हैं, बस। जड़ यहीं पर थी। आज क्या हो रहा है, जब चीजें खराब हो चुकी हैं, तो हम तो बहुत अच्छे हैं, खराब करने वाले सामने वाले हैं या वो भगवान है। हम तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये सारा इतना लंबा चैप्टर मैंने इसलिए बताया आपको, क्योंकि जब आप किसी को लव वाइब्रेशंस, क्योंकि टॉपिक ही यही है, आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, यानी किसी को कुछ अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं, तो ये कोई खाना पूर्ति नहीं है कि आप 24 घंटे में से 5 या 10 मिनट निकाल करके आपने उसको पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी भेज दी, लव वाइब्रेशन भेज दी। बाकी के 23 घंटे, 50 मिनट या 55 मिनट आप उसके लिए नेगेटिव नेगेटिव होते जाएं, वो एनर्जी कुछ काम नहीं करने वाली। एक चीज को स्वीकार कर लीजिए, सबसे पहले एक चीज को स्वीकार कर लीजिए, सामने कोई है ही नहीं। वो जो भी है वो मैंने क्रिएट किया है। अच्छा है या बुरा है, वो मेरा क्रिएशन है। वो अच्छा नहीं बना, इसको स्वीकार कर लीजिए। चाय अच्छी नहीं बनी, इस बात को याद रखिए। चाय अच्छी नहीं बनी, इस बात को याद रखिए। चाय को दोष मत दीजिए। चलते हैं लव वाइब्रेशन पे। अब सबसे पहले जब हमने ये सच स्वीकार कर लिया, अब आओ दूसरी चीज पे। लव वाइब्रेशन यानी अब जब किसी इंसान से रिश्ता खराब है, तो अच्छा कर लो, प्लीज अच्छा कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी एनर्जी का पैरामीटर है। ये आपकी एनर्जी आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, खास करके क्योंकि यहाँ पर दो जिंदा लोग हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये आपकी एनर्जी का पैरामीटर है। तो सबसे पहले उसको अच्छा कर लीजिए। अब अच्छा हो या नहीं हो वो बात की बात है, वो कभी ना कभी वो जरूर होगा, लेकिन अपने अंदर उसको अच्छा कर लीजिए। यानी सामने वाले इंसान के लिए और उस इंसान से हमारे रिश्ते के लिए जो सारी नेगेटिविटी है उसको निकाल दो, आप सब निकाल दो। और देखो, मैंने इसलिए यहाँ पर एग्जांपल लिया, खास करके वो लोग जिनसे आप तकरीबन तकरीबन रोज मिलते हो, या तो जिनके साथ में आप रहते हैं, यानी आपके घर परिवार के लोग हैं,
या जिनसे आप रोज़ मिलते हो, या वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या जिनसे आप अमूमन मिलते हो, है ना? हफ्ते में 2-4 बार, महीने में 1-2 बार ऐसा करके होता है ना, जिनसे आप अमूमन मिलने वाले होते हैं। ख़ास करके ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनको बहुत बैलेंस, बहुत अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि वो आपके अच्छे रिश्ते हैं, वो आपकी एनर्जी को अच्छा रखते हैं। और जब आपकी आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, तो आपकी लाइफ में सब अच्छा रहता है। मैंने फिर से अब मैं कहता हूँ, आपके खराब रिश्ते या आपके अच्छे रिश्ते, जैसे भी रिश्ते हैं, वो आपकी एनर्जी का पैरामीटर हैं। आप किसी से भी खराब रिश्तों को मत रखिए, रिश्तों को अच्छा कर लीजिए। रिश्ता खराब है तो उस सबसे पहले सच को स्वीकार कर लीजिए कि वो मेरे द्वारा बनाई हुई चाय है जो अच्छी नहीं बनी है। तो अब आप भेजेंगे लव वाइब्रेशंस। कैसे भेजेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझे, दो लोग हैं फिर से। अब इनके बीच में कोई खराब रिश्ता है, ये एक इंसान था, ये मैं हूं, और ये हमारा रिश्ता है। अब रिश्ते में कोई खराबी है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, तो मेरी सबसे पहली कहाँ जाएगी नजर? ये गंदा, ये घटिया, इसके कारण सब कुछ हुआ है। यानी सबसे पहले नेगेटिविटी तो इस इंसान में है। फिर इस इंसान की नेगेटिविटी के कारण से ये बीच का जो रिश्ता है ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और इस दो चीजों के नेगेटिव होने के कारण से मैं नेगेटिव हो गया, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है। तो इसलिए सबसे पहले हमको खुद को हील करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, होपोनोपोनो करते हैं अपने लिए। वो जो भी है, यानी वो जो भी नेगेटिविटी है, आपने खुद की हील करी पहले। फिर आप सामने वाले को कुछ अच्छी, बीच के रिश्ते पे बाद में काम करेंगे, पहले सामने वाले को आप एक एनर्जी सेंड करते हो। सबसे पहले थॉट पिक करना होता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, फिर इंटेंशन सेट करना होता है, और उसके बाद में आपको हील करना होता है। सबसे पहले आपने थॉट पिक करा, इस इंसान को जो मैंने गंदा देखा, इनसे इससे जो भी रिश्ता, खराब रिश्ता है ना, उस खराब रिश्ते को पकड़ो। उसके बाद में आपने इसको, बस इतना सही है। अब होता क्या है, ऐसे टाइम में हमको बस, जब हम सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं, तो बस हीलिंग के बाद में हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर के सामने वाले को एक एनर्जी के रूप में देखते हैं। उसको एक इंसान के रूप में देखने के बजाय एक एनर्जी के रूप में देखिए। वो एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ईश्वर ने उसको बनाया है, जैसा मैं हूं वही तो वो है। एक आत्मा के रूप में उसको देखिए, एक ज्योति के रूप में उसको देखिए, किसी भी रूप में आप उसको इमेजिन करिए। वो जो इंसान है, अब उसकी, आपकी आत्मा उसकी आत्मा से कह रही है कि हमारे बीच में ये जो कुछ भी नेगेटिविटी है, ये जो कुछ भी खराब चल रहा है ना, आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ती है। सामने वाले को मत ब्लेम करो, इसलिए मैंने कहा था जिम्मेदारी लो अपने ऊपर। इस जो भी नेगेटिविटी है, इसकी जिम्मेदारी मैं मेरे ऊपर लेता हूँ। वो जो कुछ भी मैंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा या तुम्हारे साथ में कुछ भी बुरा किया, मुझे नहीं पता, गलती से, जाने अनजाने में, इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, क्योंकि दो एनर्जीज हैं, ये कितनी लाइफ से साथ में है पता नहीं है। तो वो जो कुछ भी हमारे बीच में, कुछ भी नेगेटिव मैंने क्रिएट किया है, मैंने क्रिएट किया है, कुछ भी नेगेटिव क्रिएट किया है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, दिल से मांगो माफी। सामने वाले को जो ब्लेम कर रहे थे ना अब तक कि वो घटिया है, वो गंदा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उससे माफी मांगो इस चीज के लिए। जो भी चीज़ है, जो भी नेगेटिव है, आई एम सॉरी, दिल से मांगो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देन फील, इस एनर्जी ने माफ किया, इस एनर्जी ने आपको माफ किया। ये फीलिंग भी आप ही की, ये क्रिएशन भी आप ही का है कि वो उसको माफ करता हुआ आप देख रहे हो। उसने मुझे माफ किया। अब जब उसने आपको माफ किया, तो उसको बोलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे माफ किया। थैंक यू सो मच कि हमारा एक अच्छा रिश्ता रहा। थैंक यू सो मच कि हमारी कुछ अच्छी चीज़ें, यादें हैं, जिसके कारण से मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। वो अच्छी अच्छी बातों को याद करके आप उसको थैंक यू बोल सकते हो। और फिर क्योंकि हमारा ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सब में होती है कि मैंने तो माफ़ी मांग ली, सामने वाला कब माफ़ी मांगेगा। तो फील कर लो कि चलो इस एनर्जी ने भी माफ़ी मांग ली। इतना तो फील कर लो, सामने वाले इंसान से माफ़ी मंगवाने की कोशिश मत करो। उसकी आत्मा ने आपसे माफ़ी मांग ली, फील करो कि वो भी माफ़ी मांग रहा है कि हाँ भाई, मैंने भी कुछ ना कुछ गलती कर दी। हमारे बीच में जो भी आया, ऐसा नहीं तेरी गलती नहीं है, सारी कुछ मेरा भी रहा होगा, मैंने भी कुछ गलत किया होगा, मैं भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। उससे भी उससे आप माफ़ी मंगवा लो। उसने माफ़ी मांग ली, आप भी इसको माफ़ कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमारे बीच में कोई खराबी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, सब अच्छा अच्छा हो गया, हो गया अच्छा अच्छा। जैसे ही आपने उसको माफ किया, अब ये आपको थैंक यू बोलेगा, ये आपको वो बातें बोलेगा, यार तुमने कितना अच्छा निभाया, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे माफ कर दिया, हम हमारा रिश्ता कितना अच्छा हो गया, हो गया। अब आप इसको बोल दो आई लव यू,
सिर्फ प्यार शो करना है, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या हस्बैंड वाइफ के बीच की बात नहीं है, प्यार शो करना है। बोलो ना लव यू यार, लव यू यार, जो चाहे वो भाई है, दोस्त है, माँ बाप है, कोई भी है, रिश्तेदार है, जो भी है, बोलो ना आई लव यू। इसने भी बोल दिया आई लव यू, बस हो गया इंटेंशन सेट। हो गया इंटेंशन सेट। सबसे पहले आपने थॉट पिक किया, खराब रिश्ता, फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अब आपने ये इंटेंशन सेट किया, देन हील हील करो इसको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। करते जाओ, फील करो। मेरे करते करते ये भी करने लग गया, इसने भी सेम शुरू कर दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक आप फील करो दोनों एनर्जीज के बीच में कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी वहां जा रही है। फील करो, फील करो, अच्छा बना लो। आपने जो खराब किया था ना खुद ने, इसको उसको खुद ही अच्छा कर लो। ये सारी नेगेटिविटी को हील करो, माफी मांग मांग के हील करो, अच्छा बनाओ उसको। सामने वाले को सच में पॉजिटिव एनर्जी दो, रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ज़्यादा फोकस रिश्तों पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ दिनों बाद में मैं इसके ऊपर एक पॉडकास्ट लेकर आऊँगा, बड़ा पॉडकास्ट। वो क्यों ज़रूरी है, ये रिश्तों की बात मैं बार बार क्यों करता हूँ बीच में आकर के, मैं हमेशा ब्लेम खुद को देकर के सामने वाले को फ्री क्यों कर रहा हूँ। कारण है इसका, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो सामूहिक है। ये सब आपको वो पॉडकास्ट आने पे पता चलेगा। तो ये आपको इस तरह से आपको जीवन को, अपनी सिचुएशन को हील करना होगा, अपने रिश्तों को हील करना होगा। जब रिश्ते हील होंगे तो सब कुछ हील हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से, ध्यान एकदम देकर के सुनना, समझने की कोशिश करना। सामने कोई नहीं है, चाय मैंने बनाई है। सामने कोई नहीं है, चाय मैंने बनाई है। याद रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।